Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I am going to teach you Civics of Class 6, Lesson 6, Rural Administration. Rural Administration means Gramin Prashashan. So, students, let's start our today's class. The Indian administrative setup a three-tier setup flowing from upward to downward. Students, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो भारतीय प्रशासनिक है, भारतीय प्रशासन वो क्या है कि 3 टीयर्स मतलब 3 लेवल में ये वर्क करती है. अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ ये 3 लेवल में वर्क करती है. ओके. एंड फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट. जैसे आप देख सकते हो कि जो भी वर्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में देखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी बेटर हैड if we first learn about the general framework of the Indian administrative setup at the state and district levels. Students, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से समझने के लिए, उसे समझने से पहले इफ़ वी फर्स्ट लर्न, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कैसे वर्क करती है. इसका जनरल फ्रेमवर्क हमें समझना होगा साधारण से, कि मतलब ये कैसे वर्क करते हैं. तो आप जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट का वर्क करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट. ओके. तो ये इनका फ्रेमवर्क है काम करने का. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो सबसे पहले क्या आता है, सेंटर मतलब आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये आपके 3 टायर सिस्टम है आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एट द स्टेट लेवल. मतलब स्टेट लेवल पे जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का वो कैसे होता है. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्रेटरी एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. और जो मिनिस्टर हो गए मतलब जितने भी मंत्री हैं, सेक्रेटरी मतलब जो सचिव हैं, और एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और जो डिफरेंट डिपार्ट्स मतलब अलग अलग विभाग के जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, मतलब जो वर्क को देखने वाले जो मेन होते हैं अलग अलग विभाग के, वो इन तीनों लोगों से मिलके, तीनों लोगों की सहभागिता से क्या बनता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट बनता है. स्टेट लेवल पे हमारी गवर्नमेंट सरकार बनती है. द मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज़ पॉपुलरली नोन एज द सेक्रेटरीट. और जो मिनिस्टर होते हैं मतलब मंत्री, और सेक्रेटरी आपके जो सचिव होते हैं, और मिनिस्टर मतलब मंत्री, दोनों एक साथ मिलके जब दोनों एक साथ के गठन से जो बनता है, मतलब दोनों एक साथ काम करने से, उसी को हम सेक्रेटरीट नाम से जानते हैं. सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय के नाम से जानते हैं. मतलब सचिवालय में कौन कौन वर्क कर सकता है, तो आप जानते हो कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों एक साथ वर्क करते हैं. कहाँ, सचिवालय में. द ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑन द अदर हैंड इज टर्म्ड एज द डायरेक्टरेट. और जो एग्जीक्यूटिव हेड का ऑफिस है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड मतलब जो कार्यकारिणी परिषद का जो ऑफिस होता है वो, और ऑन द अदर हैंड इज टर्म्ड एज द डायरेक्टरेट. वो क्या होता है, वो डायरेक्टरेट मतलब प्रबंधन विभाग होता है. ठीक है, या निदेशालय. तो जहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड्स का ऑफिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबंधन विभाग या निदेशालय, डायरेक्टरेट कहते हैं. ओके, उसको. द डायरेक्टरेट फंक्शंस अंडर द स्टेट सेक्रेटरेट. और जो डायरेक्टरेट होते हैं मतलब जो आपका प्रबंधन विभाग होता है वो किसके अंडर में वर्क करता है, तो वो स्टेट सेक्रेटरेट के अंडर में काम करता है. मतलब जो आपका राज्य सचिवालय होता है उसके अंदर काम करता है. कौन काम करता है, आपका जो डायरेक्टरेट काम करता है. ओके. अ सेक्रेटरेट इज कंसर्न विथ पॉलिसी मेकिंग. और जो सेक्रेटरेट होता है मतलब जो सचिवालय है वो क्या करता है, वो पॉलिसी मेकिंग मतलब किसी भी कानून को बनाने का काम करता है. वाइल अ डायरेक्टरेट इज कंसर्न्ड विद पॉलिसी एग्जीक्यूशन. और वहीं जब स्टेट जो सेक्रेटरेट होते हैं, सेक्रेटरेट काम क्या करता है, सचिवालय काम करता है पॉलिसी मेकिंग का, मतलब कोई भी नियम बनाने का, और उसी को डायरेक्टरेट जो होते हैं, डायरेक्टरेट मतलब आपका जो प्रबंधन विभाग होता है वो उसी कार्य को करने का काम को करने के लिए होती है. ठीक है, मतलब जो पॉलिसी बनाना है वो कौन करेगा, वो सेक्रेटरेट करेगा, और उसी वर्क को आगे कंप्लीट करना वो कार्य किसका होता है, डायरेक्टरेट का होता है. दस द डायरेक्टरेट इज़ द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट. और इसीलिए जो डायरेक्टरेट होता है वो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी
अंग होता है किसकी, गवर्नमेंट, हमारी सरकार की। मतलब जो डायरेक्टरेट मतलब प्रबंधन विभाग है वो कार्यकारी अंग होता है हमारी गवर्नमेंट, सरकार का। ओके, देयर ड्यूटी इज टू ट्रांसलेट इनटू एक्शन एंड पॉलिसीज वाई आर फॉर्म्ड बाय सेक्रेटरेट। और इनका काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव आर्म्स जो डायरेक्टरेट है, इनका काम होता है कि जो भी ड्यूटी जो भी देते हैं, देयर ड्यूटी इज, जो ड्यूटी होती है सेक्रेटरेट के थ्रू, जो काम दिया जाता है इन्हें, उसी को कंप्लीट करना। एक्शन एंड पॉलिसीज मतलब जो भी कार्य या जो भी नियम होते हैं उसी को सेक्रेटरेट का काम है, सेक्रेटरेट के काम थ्रू जो काम दिया जाता है उन्हीं को पूरा करना डायरेक्टरेट का काम होता है। ओके, और वैसे भी आपको पता है कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो सेक्रेटरेट करती है और उसी को पूरा कंप्लीट करना काम किसका होता है, वो आपके डायरेक्टरेट का होता है। ओके, और स्टूडेंट्स आप मीनिंग में कंफ्यूज मत होना, सेक्रेटरेट इट मीन्स सचिवालय और डायरेक्टरेट मीन्स प्रबंधन विभाग। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, और जो डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे प्रशासन की कैसे होता है सेटअप उनका, ये नेक्स्ट टॉपिक इज द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज डायरेक्टली फ्रॉम द हेड क्वार्टर्स। जो गवर्नमेंट सरकार होती है एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, मतलब स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है या फिर सेंटर लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, ये नहीं कर सकती पॉलिसीज डायरेक्टली इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसी डायरेक्टली, वो डायरेक्ट अपने कामों को लागू नहीं कर सकती फ्रॉम द हेड क्वार्टर्स, मतलब अपने हेड क्वार्टर से, मतलब जो उनका मेन हेड क्वार्टर होता है मतलब ऑफिस से, वहाँ से ये बैठ के सारे काम को लागू नहीं कर सकती, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। Therefore, इसलिए द स्टेट इज डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, इसीलिए स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया है किसमें, टेरिटोरियल डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला में। टेरिटोरियल डिवीजन मतलब जो अलग अलग प्रादेशिक क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है, और जिला में, ताकि जो इनका जो भी पॉलिसीज़ है वो अच्छे से वर्क कर पाए, रन कर पाए। इसीलिए द एक्चुअल वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज कैरिड आउट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जो वास्तविक कार्य होती है सरकार के वो कहाँ से शुरू होती है, वो आपके जाती है पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होती है। वैसे भी आप 3 टायर सिस्टम में देखे थे आप यहाँ कि फर्स्ट सबसे पहले सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी वर्क है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये सबसे पहले ले जाते हैं और वहीं से स्टार्ट होता है। ओके, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, अगर आप प्रशासनिक उद्देश्य से देखें तो द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इंटू सेवरल स्मॉलर यूनिट्स एज शोन बाय द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम। और अगर आप प्रशासनिक पर्पज से देखें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, तो जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसे भी कई सेवरल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लाइक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके मेन होते हैं कलेक्टर, सब डिविजन्स उसके मेन होते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, तहसील के मेन है तहसीलदार, परगना के मेन होते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसे को हम कानूनगो भी कहते हैं, और विलेज के मेन होते हैं पटवारी। द मेथड ऑफ डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जो प्रदेश को बांटने का जो तरीका है डिस्ट्रिक्ट जिले में बांटने का, ये अलग स्टेट टू स्टेट अलग अलग स्टेट में अलग तरीके से है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिला लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का हेड कौन होता है, हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब जिला कलेक्टर जो होते हैं ये होते हैं हेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ही आर सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स एंड ऑल दियर राइट्स। और ही या आर सी मतलब वो मेल भी हो सकते हैं या फीमेल, तो मेल या फीमेल जो भी होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी मतलब पब्लिक सुरक्षा की देखभाल करने के लिए, पब्लिक सुरक्षा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, और प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन एंड देयर ऑल राइट्स, और प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन मतलब नागरिकों की सुरक्षा के लिए और उनके अधिकारों के लिए सब रिस्पॉन्सिबल जिला कलेक्टर होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इट इंक्लूड्स द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स विच इज सुपरवाइज्ड बाय द सबऑर्डिनेट ऑफ पुलिस एंड हिज ऑफिस एट वेरियस लेवल। और देखो ही इंक्लूड्स द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और इसी में इनके वर्क डिस्ट्रिक्ट लेवल इसी इन्हीं के वर्क में और भी क्या इंक्लूड्स होता है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो कानून और नियम होते हैं, ठीक है, इसको मेंटेन करना, बनाए रखना। द डिटेक्शन एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम विच इज, और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स मतलब जो अपराध है उसको रोक करने के लिए, बचाने के लिए उससे, और उसको खोज करने के लिए कि जो क्राइम्स हुए तो वो कौन किया, ठीक है, इसके लिए कौन होते हैं, सुपरवाइज्ड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब इसके लिए जो एसपी होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो भी हेल्प करते हैं जिला कलेक्टर की, मतलब वो भी इसके
इस वर्क को देखते हैं। एंड हिज ऑफिसेस एट वेरियस लेवल्स, और इसके जो ऑफिस होते हैं वो अलग अलग लेवल्स पे लॉ आर्डर को और सिटीजन की प्रोटेक्शन को और उनके राइट्स को और पब्लिक सेफ्टी, ये सारे अलग अलग लेवल पे देखते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक जो दूसरी बहुत ही मुख्य जिम्मेदारी होती है जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, वो क्या है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राजस्व विभाग, राजस्व प्रशासन, इन विच ही इज असिस्टेड बाय द सबॉर्डिनेट ऑफिसर मेंटेन इन द फ्लो डायग्राम। मतलब हम देख रहे हैं, बताया जाएगा कि अभी फ्लो डायग्राम के थ्रू कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, मतलब अधीनस्थ अधिकारी, ठीक है, वही इस पूरे काम को देखते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। बट ये भी जिम्मेदारी देखा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही होती है, लेकिन इसे काम को देखते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जो जिनको रखा जाता है, असिस्टेड किया जाता है, वो इस काम को पूरे तरह से देखते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। ओके, थैंक यू।